श्री कृष्ण ने कहा, वेदेधदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मस्त्रं परदर्शितं नैवासो वेद संहारं प्राणबाधा उपस्थिते। कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन ये द्रोणाचार्य का पुत्र है स्वस्थामा, इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, और विशेष बात ये है चला तो दिया, वापस करना इसे नहीं आता। अब तुम बचो किसी प्रकार से। अर्जुन ने कहा, भगवान अब आप ही बचा सकते हो। तो भगवान ने कहा कि विष की दवा विष होती है। किसी को सर्प दस ले काट ले और आप डॉक्टर के पास ले जाओगे तो डॉक्टर भी सुई जहर का ही लगाएगा, जहर से ही जहर जाता है। पैर में कांटे चुभ जाते हैं तो उस कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा चुभोना अपने आप से, तब वो निकलता है। तो अब इसका काट यही है कि उसने ब्रह्मास्त्र चलाया है, तो तुम भी उसका निवारण ब्रह्मास्त्र ही करो, ब्रह्मास्त्र चलो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराकर शांत हो गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे ही पकड़ा भगवान ने कहा, इसको मार। अर्जुन ने कहा, गोविंद मैं इसको मारूंगा तो निश्चित है, लेकिन इसको ले जाकर के द्रौपदी के सामने मारूंगा तो उसके भी आत्मा को शांति मिलेगी। भगवान ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। अर्जुन ला करके घसीटते हुए उसको द्रौपदी के चरणों में पटक दिया। लो देवी, ये तुम्हारा अपराधी है, जो बताओ इसको दंड दूंगा। अब जब द्रौपदी जी के चरणों में अश्वत्थामा को पटक दिया और पूछने लगे दंड बताओ, तो द्रौपदी जी ने कहा, इसे छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, देवी तुम छोड़ सकती हो, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। भीम ने कहा, अगर तुम छोड़ दोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो द्रौपदी जी ने कहा, मैं तो आप मेरे ऊपर निर्णय छोड़ रहे थे तो मैंने तो छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? द्रौपदी जी ने कहा, आप कल्पना करो, इसकी माँ है, इसके पिताजी मर चुके, इसकी माँ इसको देखकर जी रही है। यदि यह भी मर जाएगा तो इसके माँ का क्या हाल है? हमारे तो पुत्र मर गए पर हमारे पति हैं, हम अपना जीवन जी लेंगे, लेकिन ऐसी स्त्री जिसके पति और पुत्र दोनों मर जाएं, फिर वह तो जीते जी मर जाएगी। और चूंकि वह आपके गुरु की पत्नी है तो आपके माँ के स्वरूप है, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए। अब अर्जुन ने कहा युधिष्ठिर जी से क्या करें? युधिष्ठिर जी ने कहा, भैया जैसा धर्म कहता हो, जैसा शास्त्रों में वैसा करो। अब निर्णय नहीं हो पा रहा है कि इसको मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। अर्जुन ने कहा, गोविंद अब आप बताओ क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, जैसे तुमने इसे पकड़ा था मैंने कहा था यही मारूंगा, वही मार देते सारा कहानी खत्म हो जाता। पर तुमने तो कहा भाई तो पत्नी के सामने मारूंगा, तो मारो। तो अर्जुन ने कहा, गोविंद तुम निर्णय तो करो, क्या करें? तो भगवान ने कहा, देखो शास्त्रों में जो लिखा मैं आपको बताता हूँ। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। तो अर्जुन ने कहा, इसका मतलब इसे छोड़ दें? तो भगवान ने कहा, मैं कब कह रहा हूँ, शास्त्र में यह भी लिखा है, आतताई बधारहणा, आतताई कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो यह ब्राह्मण है इसलिए इसे मारना नहीं है, लेकिन आतताई है इसलिए इसे छोड़ना नहीं है। अब बताओ मार दे या छोड़ दे? कह रहे हैं मारना नहीं है और छोड़ना भी नहीं है। भीम ने कहा, तुम्हारे जैसे निर्णय लेने वाले दो चार और हो जाए तो हो गया कल्याण। तुम ही कह रहे हो मारना भी नहीं, तुम ही कह रहे हो छोड़ना भी नहीं, करे क्या? तो भगवान ने कहा, मारना केवल गला काटने से नहीं होता। कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और भरे समाज में उसको अपमानित करते धक्का दे करके वहां से निकाल दिया जाए तो वह घुट घुट कर मर जाएगा, अपमान नहीं सह पाएगा। अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने उसका सिर मोड़ दिया और 5 चोटी छोड़ दी और उसके सिर में जो मणि थी मणि निकाल ली और धक्का देकर उसको बाहर कर दिया।
अश्वत्थामा को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई, वहां से चला गया और जा करके तपस्या करने लगा। फिर एक दिन उसने निश्चय किया कि मैं पांडवों के वंश को निर्बीज कर दूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा जो इनके पितरों को पानी देने वाला बचे। फिर हंसने लगा, मैंने छोड़ा ही कहाँ है, 5 थे 5 को तो मार दिया। फिर कह रहा है कि मैंने सुना है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी, तो अभिमन्यु की पत्नी जो थी उत्तरा वह गर्भवती, तो बस वही एक अंतिम इनके कुल का चिराग है, दीपक है, जिससे इनका वंश आगे बढ़ेगा, उसी को नष्ट कर देगा। तो उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य बना करके पुनः अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण सबसे विदा ले करके, अब आप लोग महाभारत का युद्ध जीत गए, राजा बन गए, इतने दिन तक हम आपके घर पर थे, अब हम भी अपने नगर को जाएंगे। और भगवान जैसे ही रथ में चढ़ने चले, उधर से उत्तरा रोती हुई आ गई। पाहि पाहि महायोगिन्य देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। अभिद्रवितनामीशं सरसत्ततो यशो विभो, कामं दहातु मां नाथा मामे गर्भो निपात्यताम्। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे परमेश्वर, आप हमारी रक्षा कीजिए। मैं मर जाऊं मुझे कोई फर्क नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में पल रहा जो शिशु है, आप इसकी रक्षा कीजिए। भगवान ने तुरंत सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और एक रूप से उत्तरा के सामने खड़े हुए, सर पर हाथ रखा। क्या कष्ट है पुत्री? भगवान मुझे बड़ी जलन हो रही है। और अंदर प्रवेश करके गदा घुमा करके ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को नष्ट किया, बालक को जीवन दान दिया। फिर भगवान सामने प्रकट होकर के अब ठीक है। उत्तरा ने कहा कि हाँ सब ठीक है। तो भगवान ने फिर सबसे विदा मांगी और अपने द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए। और जैसे तैयार हुए तैसे कुंती माता ने आकर के चरण पकड़ लिए। नमस्ते पुरुषं त्वम् आद्य ईश्वरं परिकीर्ते परम्, अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्वै स्थिताम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। जैसे हम लोगों की चालाकी कितने भी चालाकी करें पर भगवान से कोई चालाकी नहीं चलती, उसी प्रकार से जो सच्चे भक्त हैं भगवान के, भगवान की चालाकी भक्तों से भी नहीं चलती। माता कुंती ने आकर के भगवान के चरण पकड़ लिए और कहने लगी कि मैंने जान लिया, बाहर भी तुम हो और अंदर भी तुम हो। एक रूप से बाहर खड़े हो, दूसरे रूप से अंदर जाके तुमने ही हमारे पुत्र वधू के गर्भ की रक्षा की। मैं तो बस तुम्हें इतना ही जानती थी कि तुम वसुदेव और देवकी के संतान हो, हमारे भतीजे हो, लेकिन यह मेरा अज्ञान था। तुम तो चराचर सृष्टि के मालिक हो, तुम ईश्वर हो और मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। भगवान ने कहा बुआ उल्टी गंगा मत बहाओ, हम आपके भतीजे हैं और आप हमारी बुआ हो। कुंती जी ने कहा इसी प्रकार तो आप सबको छलते हो, किसी के पुत्र बन जाते हो, किसी के पिता बन जाते हो, किसी के मित्र बन जाते हो, किसी के भाई बन जाते हो, आप अपने स्वरूप को जानने नहीं देते किसी को। लेकिन मैंने पहचान लिया है,
अब मैं आपको परमेश्वर मानती हूँ और मैंने आपके स्वरूप को जान लिया। भगवान ने कहा चलो ठीक है, तुम कहती हो कि मैं भगवान हूँ, तो मैं मानता हूँ कि मैं भगवान हूँ। लेकिन कोई भी व्यक्ति मंदिर में जाता है, भगवान साक्षात नहीं मिलते, मूर्ति ही होती है। परिस्थिति क्या है, लोटे में जल लेकर जाएंगे और जाएंगे पूजा करने, और जैसे ही शिव जी के ऊपर जल डालना शुरू किया तो पूजा क्या होती है, भगवान बच्चे ठीक रहे, उनका कार्य व्यापार बढ़ता रहे, घर में हमारा जो नई बहू है उसके बच्चे हो जाए, हमारा घर मकान बन जाए, घर का दारिद्र्य मिट जाए, बकते ही है। ये पूजा थोड़ी है, ये तो तुम अपना नोट बना कर ले गए, जिन चीजों की कमी है पूरा कर दो। पूजा करनी है तो भैया भगवान के श्लोक पढ़ो, भगवान की चरण सेवा करो, भगवान के मंदिर में धूप दीप की कमी है उसको पहुंचाओ, जोत के लिए घी की कमी है उसको पहुंचाओ, वहाँ कोई ब्राह्मण या कोई भी व्यक्ति सेवा में लगा उसके खाने पीने की व्यवस्था करो। लेकर जाओगे एक लोटा जल, चावल और चीनी और डालकर इतनी मांगन मांग लोगे, उसके बाद आप तो चले गए और करोड़ों चींटी आकर के उनके सर पर खुजली करने लगती है। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है मैं भगवान हूँ, लेकिन भगवान से हर व्यक्ति कुछ ना कुछ मांगता है, आप भी कुछ मांग लो। तो देवकी ने अपना आंचल फैलो, कुंती ने अपना आंचल फैला दिया और बोली कि यदि कन्हैया तुम कुछ देना चाहते हो तो सिर्फ एक ही वरदान दो। क्या? विपदा सन्तु न शाश्वत्र तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्याद् पुनर्भव दर्शनम। कन्हैया यदि तुम कुछ मुझे देना चाहते हो तो एक ही वरदान दो कि मेरे जीवन पे दुख पर दुख आ जाए, एक दुख खत्म न हो दूसरा दुख आ जाए। भगवान ने कहा बुआ क्या मांग रही हो? लोग एक किलकिला अमरूद भी चढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि हमारे घर में अच्छा संतान, 1 रुपए कपूर की आरती भी करते हैं तो सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तमगा। और तुम्हारे सामने भगवान खड़े हैं और कह रहे हैं कुछ मांगो तो तुम कह रहे हो विपत्ति पर विपत्ति है, दुख पर दुख है। ये भी कोई मांगने वाली बात है? ऐसा क्यों मांग रही है? देवकी जी ने कहा कन्हैया में विपत्ति इसलिए मांगी क्योंकि जब जब मेरे जीवन में विपत्ति आया तब तब तुमने आकर के उन विपत्तियों से मुझे बचाया, और जैसे ही आज विपत्ति खत्म हुई है, मैं थोड़ा संपन्न हुई, राजघराने की मालकिन बनी, हमारे पुत्र राजा बने, जैसे तुम छोड़कर जाने लगे। तो कुंती जी कहती हैं कि सुख के माथे सिल परे जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुखन की जो हर से दे मिलाए। ऐसे सुख को लेकर के क्या करना है जब भगवान ही आपसे दूर चले जाएं? उससे अच्छा तो वह दुख है जो भगवान से मिला दे। कुंती जी कहती हैं कन्हैया दूसरी बात ये भी है कि देवकी आपकी मैया है, मैं आपकी बुआ हूँ, और हर बालक सबसे ज्यादा प्रेम अपनी माँ से करता है। बुआ चाची ताई का नंबर तो दूसरे तीसरे पर आता है, लेकिन तुमने अपने माँ से भी बढ़कर मुझे प्रेम किया। भगवान ने कहा कैसे? तो कुंती जी कहती हैं कि आपके माता देवकी के 8 संतान हुए, 8 संतान में से 6 को कंस ने मार दिया, आपने 1 को भी नहीं बचाया, और हमारे 5 थे और 5 में से 1 का भी आपने बाल बाका नहीं हुई दिया। तो आप अपने माँ से भी ज्यादा हमें प्रेम करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, और इसका एक कारण भी हो सकता है क्योंकि देवकी अपने पति वासुदेव के साथ थी। अपने पति वासुदेव के साथ थी, उसने अपने पति को ही पति माना और आपको पुत्र के रूप में माना, इसलिए आपने उनकी रक्षा नहीं की। और मैं विधवा नारी, कुंती जी विधवा हो गई थी, बच्चे बाद में हुए, उनको वरदान था इसके कारण।
तो मैंने आपको ही अपना सब कुछ मान लिया और आपके शरणा प्रपन्न हो गई, इसलिए आपने हमारी रक्षा की और बार बार आपने दुखों से हमारी रक्षा की। इसलिए मैं आपसे यही मांगती हूँ कि बार बार हमारे जीवन में दुख आते रहे। तो भगवान ने कहा बुआ यदि ऐसी बात है तो हम द्वारका जाने का प्रोग्राम कैंसिल करते हैं, अब आपके यहाँ इंद्रप्रस्थ में ही रहेंगे। भगवान ने द्वारका जाने का अपना प्रोग्राम कैंसिल किया और अपने बुआ कुंती के यहाँ इंद्रप्रस्थ में ही रुक गए। क्योंकि आपको नींद ज्यादा आ रही है, आरती करवा देते हैं। शेष